भारत के 70% किसानों के घर एक गाय भैंस जरूर होती है, लेकिन क्या वो सच में उनसे पैसे कमा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर कोई कमा भी रहा है तो वो थोड़े बहुत। लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक डेयरी फार्म से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको डेयरी फार्म कैसे खोलना चाहिए, कैसे आपको एक दो गाय भैंस से 100-200 गाय भैंसों तक जाना चाहिए। क्या डेयरी फार्म पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है? क्या डेयरी फार्म में लाखों रुपए की कमाई होती है? क्या है डेयरी फार्म का सच और क्या है डेयरी फार्म का झूठ? कैसे एक आम आदमी डेयरी फार्म चालू कर सकता है और उसको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? मैं आज आपके लिए एक ऐसा नॉलेज का वीडियो लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको डेयरी फार्म से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से डेयरी फार्म चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम डेयरी फार्म कहाँ पर खोलना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आज आपको अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम था राजू। राजू ने अपने शौक के चक्कर में 8 गाय ले ली, लेकिन क्या हुआ, सही जगह डेयरी फार्म खोल नहीं खोला। को पानी बहुत दूर पड़ता था, बिजली वहाँ पर बार बार जाती थी और रोड नहीं होने की वजह से दूध ले जाने में, बेचने में उसको दिक्कत आती थी। 1 साल बाद उसका डेयरी फार्म बंद हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, सबसे पहले डेयरी फार्म के लिए जगह चुनना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम डेयरी फार्म के लिए जगह कैसे चुनें? सबसे पहले हमें वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी देखनी है कि जहाँ हम डेयरी फार्म खोल रहे हैं वहाँ पानी की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। दोस्तों, एक गाय को 50 से 70 लीटर दिन में एक दिन का पानी चाहिए। दूसरा, रोड दोस्तों होना बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमें हमारी गाय भैंस के लिए चारा लाने में, खल लाने में, फीड लाने में, दूध बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा दोस्तों, अगर हमारा डेयरी फार्म मार्केट के पास में होगा तो हमारा दूध ज़्यादा रेट में सेल हो जाएगा, दूध को बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चौथा, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, लाइट बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे फार्म पर शुरू में सब ठीक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा फार्म बड़ा होता जाएगा हमें उसमें लाइट की आवश्यकता और ज़्यादा लगने लग जाएगी। पांचवा है दोस्तों, सोने की ऐसी खुली ज़मीन पर हमें शेड नहीं बनाना है जहाँ पर हमारे हवा से शेड उड़ जाए। हमें ऐसी जगह पर बनाना है जहाँ पर हमारा शेड सालों साल तक ठीक रहे। छठा है दोस्तों, जगह ज़्यादा सेलेक्ट करना। दोस्तों, आज हमारा फार्म छोटे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अपने फार्म को बड़ा कर दें, तो हमें जगह ज़्यादा सेलेक्ट करनी है दोस्तों, जगह ज़्यादा लेना है। अब हमने जाना कि हमें फार्म कहाँ पर खोलना चाहिए जहाँ पर पानी, रोड, लाइट, शेड सब कुछ आसानी से मिल जाए। अब अगला हम देखते हैं कि हमें ब्रीड सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। हमें गाय लाना चाहिए कि भैंस लाना चाहिए? हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या होगी, गाय होगी, भैंस होगी? डेयरी फार्म शुरू करते वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है, गाय लाए या भैंस? आपको लगता है दोनों ही सेम है, लेकिन असल में दोनों के बीच का फ़र्क ही आपका पूरा प्रॉफिट डिसाइड करता है। अगर आपने गलत ब्रीड चुन ली तो समझ लो फार्म शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। राम एक डेयरी फार्म चालू करने वाला है। अब उसने सुना है कि जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है। अब उसने 6 जर्सी गाय ले ली। पहले 2-3 महीने तो दूध अच्छा मिला, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ी उसका दूध आधा हो गया। क्यों? क्योंकि जर्सी गाय गर्मी के लिए बनी ही नहीं है। अब दोस्तों, इससे हमें समझ आता है कि गाय भैंस के लिए मौसम भी उतना ही ज़रूरी है, उनके लिए खाना पीना है। कंपैरिजन करते हैं, हमें गाय लाना चाहिए कि भैंस लाना चाहिए। अब दूध की क्वांटिटी, एचएफ और जर्सी क्रॉस गाय 15 से 25 लीटर तक दूध देती है। भैंस जैसे मुर्रा, मैसाना, ये 8 से 15 लीटर तक दूध देती है। मतलब गाय दूध ज़्यादा देती है, लेकिन फैट दोस्तों गाय बहुत कम देती है। गाय का दूध लगभग 3.5 फैट से 4.5 फैट तक होता है, वहीं भैंस का दूध 6 से 8-10 फैट तक होता है और महंगा बिकता है। गाय गर्मी में सेंसिटिव होती है, यानी कमज़ोर होती है। सबसे ज़्यादा एचएफ जर्सी गाय। अब सबसे ज़्यादा दूध की डिमांड किसकी है? शहरों में गाय के दूध की डिमांड बहुत है दोस्तों, लेकिन घी, मिठाई और पनीर के लिए भैंस का दूध की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब कैसे चुने कि गाय लाना चाहिए कि भैंस? सिर्फ दूध की क्वांटिटी देखकर ब्रीड चुन लेना बहुत गलत है दोस्तों। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे इधर का मौसम कैसा है। हमारे मौसम में गाय सेट होगी या भैंस होगी? सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है? सबसे आसपास हमारे डेयरी फार्म में कौन सी ब्रीड की गाय भैंसें रखी जा रही है? हमें उन्हीं ब्रीड की गाय भैंस रखना चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडीज। दोस्तों, आपने अपने फार्म के लिए जगह भी चुन ली है, आपने ये भी फैसला कर लिया कि आपको गाय लाना चाहिए कि भैंस लाना चाहिए। अब बात करते हैं पैसे कहाँ से आएंगे। क्या गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है डेयरी फार्म के लिए? हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से सब्सिडी दे रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा आपके जिला कार्यालय में जाकर
आपको पता करना है कि आपके राज्य में, आपकी तहसील में, आपके ज़िले में कौन सी स्कीम चल रही है जिसके तहत आप डेयरी फार्म चालू कर सकते हैं। या फिर आप पंचायत में जाकर वहाँ पे भी अपने सरपंच साहब से बात कर सकते हैं किसी लोन स्कीम के बारे में, किसी सब्सिडी के बारे में। अब बात करते हैं हम डेयरी फार्म से कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने सच और कितना झूठ। दोस्तों, क्या हम एक महीने का 1 लाख रुपए एक डेयरी फार्म से कमा सकते हैं? जी बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत आसान है। ये 1 लाख रुपए महीना डेयरी फार्म में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, हमने ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म देखे हैं जहाँ पर 10-10 लाख रुपए रोज का दूध सेल होता है। 1 लाख रुपए महीना कमाना डेयरी फार्म से कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आप एक गाय से कितना पैसा कमा सकते हैं, आपको शेड बनाने में कितना खर्चा आएगा। को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम डेयरी फार्म के ऊपर एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि बछड़ी को तैयार कैसे करते हैं, कैसे पता करें कि ये जानवर कितना दूध देगा, ये गाय कितना दूध देगी, ये भैंस कितना दूध देगी, जानवर खरीदते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे आप होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको डेयरी फार्म खोलना है और सक्सेसफुल डेयरी फार्म चलाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।